काफी लोग बोल रहे हैं कि स्टेटमेंट क्यों नहीं आ रही। देखिए, इंफॉर्मेशन ऑपरेशंस जो हैं एक बहुत ही क्रिटिकल लाइन ऑफ ऑपरेशन होते हैं किसी भी मिलिट्री इनिशिएटिव के अंदर। और जो जो इंफॉर्मेशन ऑपरेशंस हैं ये टारगेट करते हैं जो वेरियस स्टेक होल्डर्स होते हैं एनवायरमेंट के, चाहे वो चीन के अंदर उनका प्रेसिडेंट हो शी जिनपिंग, चाहे उनकी मिलिट्री लीडरशिप हो, पॉलिटिकल लीडरशिप हो, उनकी यूथ हो, उनका अवाम हो, जो नेबरहुड के अंदर पाकिस्तान हो, यूनाइटेड स्टेट्स हो, हमारे अपना जो अवाम है, ये जो हमारे यूनिट का, जो हमारी आर्मी का मोराल है, वो ये सब टारगेट्स हैं जिसको इंफॉर्मेशन ऑपरेशंस एड्रेस करते हैं। आपने देखा होगा मिलिट्री करती आई है। हाँ, पॉलिटिकल लेवल के ऊपर आपने देखा कि रक्षा मंत्री जी का बयान आया था, उन्होंने कहा कि हम ठीक रिलेशनशिप मेंटेन करना चाहते हैं। तो मैं एज एक फॉर्मर चीफ होने के नाते सिर्फ यही कहूंगा, और मैं ये जैसे मैंने को बताया मुझे ग्राउंड सिचुएशन का इतना पता नहीं है, मैं सिर्फ जो बयान अभी तक आए हैं, जैसे जैसे रक्षा मंत्री जी का आया था, बड़ा बैलेंस बयान था, तो उस बयान के तहत मैं आपको बता रहा हूं कि स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। हाँ, अगर वो आके बोलते हैं कि नहीं हमें कुछ और सीरियस एक्शन लेना चाहिए, तो यकीनन आप देखेंगे जो स्ट्रेटेजी है, देखिए इवॉल्व होती है। देखिए, आपको पता होना चाहिए स्ट्रेटेजी है दो तरीके से बनती है, एक तो है स्ट्रेटेजी एंड स्टेट देखते हुए, एक स्ट्रेटेजी इवॉल्व होती है बाय डिफॉल्ट। आप देखेंगे जैसे जैसे सिचुएशन जो है वो आती रहती है, स्ट्रेटेजी जो है इवॉल्व होती रहती है। तो ये स्ट्रेटेजी इवॉल्व करेगी, लेकिन मैं इतना आपको बता दूं कि मुंह तोड़ जवाब दिया गया है कल रात को भी, जिसके अंदर 4 से 5 चीनी मारे गए हैं। ये बड़ी दुखद घटना है जिसके अंदर हमारे कमांडिंग अफसर मारे गए। ठीक है, खून खोल रहा है पूरे देश का, और ये खोलेगा, क्यों नहीं, ये खोलेगा यकीनन। लेकिन क्या कार्रवाई करनी है, क्योंकि ये एक जो मुद्दा है ये अभी पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक अरीना में पहुंच चुका है। डिसीजन वहां से आएगा कि किस हद तक हमने सेना को लेकर जाना है अपनी ऑफेंसिव कार्रवाई के अंदर। श्वेता, आप पूछ सकती हैं सवाल। जी, जनरल बिक्रम सिंह, ये कमांडिंग ऑफिसर जो थे जिन्हें हमने गंवाया है, ये वही थे जो सीओ लेवल पर बातचीत जो थी, यानी मंडे के दिन में उनकी बातचीत हुई और रात के तक ये कार्रवाई हो गई, जो दोनों देशों की सेनाएं भिड़ी हैं वहां पर। एक धोखेबाजी हम देख रहे हैं यहां पर, जिसके लिए हम चाइना को जानते हैं, समझते हैं हर बार, क्योंकि आप हर स्तर की बातचीत लगातार यहां पर चल रही है। यहां तक कि ऐसा भी हुआ है कि कई दफा चाइना वन अपमैनशिप करने की कोशिश करता है और बहुत मैच्योर्ड तरीके से भारत ने उसे भी डील किया है, लेकिन उसके बाद इस तरह की चीज हो जाती है जो कहीं पर दिखा रही है कि आप बातचीत भी कर रहे हैं तो उसका कोई असर हो नहीं रहा है चीन पर। आप ठीक कर रहे हैं श्वेता जी, ये वन अपमैनशिप, ब्रिंकमैनशिप, दिस इज पार्ट ऑफ नेगोशिएशंस। ये कंट्रीज करती हैं, जो उनके नुमाइंदे आते हैं, ये कार्रवाई करते हैं। लेकिन मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि इसका जो हल है अल्टीमेटली वो ये है कि हमें स्थिर रहना है, हमें चौकन्ना रहना है, हमें चाइना को ट्रस्ट नहीं करना है। ये उनका एक मूल सिद्धांत है, ये उनके रग रग में, उनके डीएनए में है। वो झूठ बोलेंगे, वो गाइल का इस्तेमाल करेंगे, आप उन्हें ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं। तो यकीनन जो कल रात को हुआ, मुझे पता नहीं क्या एग्जैक्टली हुआ, लेकिन मैं इतना जरूर कह दूं कि देखिए, अगर हमारे बंदों ने 4 के 5 उनके मारे हैं, 4-5, तो यकीनन हमारे जवान तकड़े थे। ये बहुत अफसोस की बात है कि कमांडिंग ऑफिसर शायद सामने आ गया, उनको पत्थर लग गया। मैं जानता नहीं हूँ, मुझे पता नहीं क्या सिचुएशन है एक्चुअली, जब तक पूरी डिटेल्स नहीं आती मैं उसके ऊपर टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। लेकिन सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि हमें चीन के जो वहां से उनके एमिनेट करते हैं, उनकी पॉलिटिकल लीडरशिप, उनकी जो डिप्लोमेट्स हैं जो कहते हैं, उनके ऊपर हमें यकीन नहीं करना चाहिए। आप देखिए उनके जो डिप्लोमेट्स हैं उनमें क्या ट्रांसफॉर्मेशन आया है आज। एक वक्त था ये बात नहीं करते थे, लेकिन आज देखिए वुल्फ वॉरियर जो डिप्लोमेसी का इस्तेमाल करते हुए किस प्रकार से यूनाइटेड स्टेट्स, यूरोप, जो नेटो कंट्रीज हैं उनको टारगेट कर रहे हैं, इनके राजदूत। तो ये आज इनके एक मेटामॉर्फोसिस, एक चेंज आया है चीन की नजरिए के अंदर। और आपने बड़ी देर के बाद मैंने देखा है कि इनके जो नौजवान हैं, आप सोशल मीडिया देखिए, वो कैसे एक नेशनलिस्ट जो एक फर्वर है उसको कायम कर रहे हैं। और मुझे खुशी है कि हमारे देश के अंदर भी बहुत तगड़े जो नौजवान हैं, अभी जनरल जीडी बख्शी आएंगे, आप सुनेंगे उनको, ये जब बोलते हैं तो नजारा खड़ा कर देते हैं। तो ऐसे हमें भी अपने जो नेशन का, हमारे देश का जो मोराल है उसे ऊंचा रखना है, उसे डाउन नहीं होने देना। लेकिन साथ ही साथ मैं ये भी कहूंगा कि वो राइटर्स, वो जर्नलिस्ट जो कोई टिप्पणी अगर करते हैं किसी नेगेटिव चीज के ऊपर, तो उसके अंदर हमें बुरा नहीं मनाना चाहिए। क्योंकि देखिए, जब कोई हमें करेक्ट करेगा, जब हमारे खिलाफ कोई आर्टिकल्स लिखे जाएंगे, तो उसका हमें, आई वुड ऑनेस्टली से, हमें उसे रिस्पेक्ट करना चाहिए, बिकॉज अदरवाइज यू विल नेवर इंप्रूव। अकाउंटेबिलिटी आती है जब आप देखेंगे कि कोई लिख रहा है कि ऐसे ठीक नहीं हो रहा, ऐसे ठीक नहीं हो रहा, यहाँ जमीन पे ऐसे हुआ है,
उसको काउंटर करना एक नेशनलिस्ट फर्वर के साथ में किसी हद तक ठीक है, लेकिन जो ग्राउंड सिचुएशन है उसको डील करने के लिए निहायत जरूरी है, और ताकि फ्यूचर के लिए जो है उसके जो ठीक लेसन है वो सामने आए। बिकॉज अगर हम पर्दा डालते रहेंगे काफी चीजों के ऊपर, आप देखेंगे कि एक वक्त ऐसा आ जाएगा कि एक खोखलापन सा हो जाएगा जी। तो हमें एक्सेप्ट करना है नेगेटिव व्यूज भी और पॉजिटिव व्यूज भी, ये बहुत जरूरी है मीडिया के अंदर, ना कि सिर्फ हम पॉजिटिव व्यूज को एक्सेप्ट करें। नेगेटिव व्यूज का आना, क्योंकि नेगेटिव, मेरा कहने का मतलब है कि एक डिफरेंट जो है व्यू पॉइंट जो कि कुछ और दर्शाता है, वो हमें एक्सेप्ट करना चाहिए एज अ गुड नेशनलिस्ट एंड इन अ ग्रेट डेमोक्रेसी लाइक आवर्स।